नमस्कार दोस्तों। तो नंबर सिस्टम को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और नंबर सिस्टम का एक अगला पार्ट हम लोग लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई का। हम चाहे कोई भी एग्जाम दें, चाहे एसएससी का दें, बैंक का दें, रेलवे का दें, ठीक, और यूपीएसआई का दें या लेखपाल का दें, एक क्वेश्चन इससे जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हेडिंग लिखिए, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। आज हम लोग ये सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। अगर बेसिक से एकदम हम लोग शुरुआत से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 3 4 5 7 8 9, या इस तरीके से हमने कोई नंबर लिखा। अगर पूछा जाए कि भाई बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो भी नंबर दिया गया है, इस नंबर में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है। जैसे यहाँ इकाई के स्थान पर देखा जाए तो 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है और यहाँ 4 है, ठीक। यानी जब भी हमें इकाई का अंक निकालना होता है तो चाहे जो भी नंबर दिया जाए, जितना बड़ा दिया जाए, हमें केवल मतलब है इकाई के अंक से, ठीक। तो यहाँ अगर इकाई का अंक देखा जाए तो 4, तो 4 का हम अगले वाले इकाई के अंक में गुणा करेंगे, यानी 4 का गुणा करेंगे 7 में, तो 7 गुणे 4 यानी 28 आ गए। इसके इकाई के स्थान पर 8 आया, तो जो भी इकाई के स्थान पर आया अगले वाले की इकाई के अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 गुणे 9, तो ये आ जाएगा 72, यानी 2 आया। फिर 2 गुणे 4 यानी लास्ट में कितना आ गया 8। यानी इन संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करें तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक। चलिए, अगर हम लोग देखें कि एक नंबर दिया गया है 3 6 4 5 7 8 2 3 6 9 4 1, इस तरीके से कोई नंबर दिया गया है। अगर पूछा जाए आपसे कि इसके इकाई का स्थान क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि भाई इसका इकाई का अंक 4 है और इसका कितना है, 2 है। तो 4 का हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, और बस 8 का अगले वाले से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें मिल जाता है सिंपल तरीके से, तो हम लोग इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक। इसी को थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, यदि इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2 प्राप्त होता है। यदि इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2 प्राप्त होता है, पूछा गया। तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहां हमें ये ज्ञात करना है कि भाई स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, और ऑप्शन में दिया गया 3 4 5 7, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक। देखो, इन संख्याओं में देखा जाए तो जैसे ये 356 है, ये 99 है, और ये 2 5 और इसके बाद एक स्टार लगा, यानी कोई ना कोई संख्या होगा यहाँ, और इसके बाद 364 है। इसके जो इकाई का अंक है वो है 6, इसके इकाई का अंक है 9, और यहाँ एक स्टार हमें नहीं पता कितना है, और इसके बाद देखा जाए 4, और इन सबका जब हमने गुणा किया तो इकाई के स्थान पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम देखेंगे भाई इनका जो जो भी नंबर है, इनका इकाई का अंक क्या मिल रहा है। तो 6 गुणे 9 यानी 54, यानी 4 आया, और 4 गुणे 4 यानी 4 गुणे 4 कितना आ गया, 16। यानी इकाई के स्थान पर यहाँ अगर देखा जाए तो 6 आया, तो 6 को हम किस संख्या से गुणा करें, 6 को हम किस संख्या से गुणा करें
कि हमारा रिजल्ट यानी इकाई का अंक 2 आ जाए, तो हम ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले अगर देखो, अगर हम 3 रख देते हैं तो 3 गुणे 6 यानी 18 होगा, लेकिन लाना कितना है 2, तो 3 नहीं हो सकता। 4 रखेंगे तो 6 गुणे 4 24 यानी 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, 5 रखेंगे, 5 गुणे 6 30 होगा, 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद 7 रखेंगे तो देखो 6 सत्ते 42 यानी यही 7 सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब इसके इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो जाएगी, इसके इकाई के स्थान पर 7 हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि यदि इन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो इकाई के स्थान पर हमें 8 प्राप्त होता है। यदि संख्याओं का हम आपस में गुणा करते हैं तो इकाई के स्थान पर हमें 8 प्राप्त होता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन जो है वो 1 है, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 1 या 6 और चौथा ऑप्शन है 5। देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 6, तो 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 यानी कितना आया 18 यानी 8 आया। और देखो 8 एक कम 8। ठीक, तो 8 और यहाँ से अगर देखा जाए तो सोचो कि यहाँ स्टार के स्थान पर हम क्या रख दें कि 8 आ जाए। तो देखो अगर हमने 1 रख दिया, पहला ऑप्शन तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, और 8 गुणे 6 अगर हमने 6 रख दिया तब भी क्या हो रहा, सेटिस्फाई है। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1 या 6 हो सकता है। ठीक, 1 या 6 हो सकता है, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखो हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी संख्या पावर के रूप में आ जाता है, घात के रूप में आ जाता है। ठीक, अब जैसे अगर कोई संख्या हम ले लें, जैसे हमने ले लिया 47 का पावर 39 ले लिया। अगर हम इसमें ज्ञात करें कि भाई इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो अगर हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं कि 7 का पावर 39, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 7 का हम 39 टाइम मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये संभव नहीं है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एक रूल बनाया गया और ये देखा गया कि जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं और उसको हम पावर के रूप में लेके चलते हैं, घात के रूप में लेके चलते हैं, तो उसका 4 ही पावर जो होता है वो हाईएस्ट होता है। इसके बाद जो यूनिट डिजिट होता है वो रिपीट होता है। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर 2 है तो 2 का पावर अगर हम 1 करते हैं तो 2 होगा, 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 होगा, 2 का पावर 3 करते हैं तो 8 होगा, 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 होगा, 2 का पावर 5 करते हैं तो 32 होगा, 2 का पावर 6 करते हैं तो 64 होगा, 2 का पावर 7 करते हैं तो 128 होगा, 2 का पावर 8 करते हैं तो 256 होगा, 2 का पावर 9 करते हैं तो 512 होगा, 2 का पावर 10 करते हैं तो 1024 हो जाएगा, 2 का पावर अगर हम 11 करते हैं तो 2048 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। देखो ये कोई भी नंबर है, ये 4 ही टर्म इसका हाईएस्ट होता है, इकाई के स्थान ये वही नंबर जो है रिपीट होते हैं। ठीक, वही नंबर रिपीट होते हैं, चाहे हम जितना भी ले जाएं, लेकिन 4 के मल्टीपल में ही चलेंगे। इसलिए कोई भी नंबर जब इनका यूनिट डिजिट निकाला जाता है तो ये देखा जाता है कि भाई ये जो पावर है यह 4 के कितने मल्टीपल में पहुंच रहा है, इसलिए हम इसको 4 से इस पावर को हम लोग भाग दे देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूछे कि बताओ 2 का पावर 5 कितना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 4 बार तो ये हट जाएगा, यानी 4 बार में तो वही जाएगा, और फिर 4 बार के बाद जो भी बचेगा वो फिर 1 2 3 4 से रिपीट होगा। यानी अगर हम 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बच जाएगा, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ जब इसको यानी 7 का पावर 39 को जब हमने 4 से भाग दिया तो ये 7 का पावर यानी 4 से अगर काट दिया जाए 36 तक कट जाएगा, तो कितना बच गया 3, और 7 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 343, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, तो देखो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी संख्या
जब भी हम किसी संख्या में इकाई का अंक हम लोग निकालेंगे तो हमेशा उसके जो घात होंगे उसको हम लोग किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम उसको घात के रूप में लेकर के चलते हैं, पावर के रूप में लेके चलते हैं, तो 4 ही टर्म उसका हाईएस्ट होता है। 4 टर्म के बाद यानी पावर 4 के बाद या 4 के मल्टीपल के बाद वही फिर इकाई का अंक जो होगा वो रिपीट होगा। ठीक, जैसे यहाँ हमने 2 का लेकर के एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा। अब इसके लिए अगर हम देखें तो कुछ कंडीशन है, इसके लिए अगर देखा जाए तो कुछ कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि इकाई के स्थान पर अगर 1, 3 या 6 आ जाए तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका पावर चाहे जो भी होगा हमेशा इकाई के स्थान पर वही संख्या होगा। ठीक, अगर इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 या 8 हो, यानी कहने का मतलब अगर कोई सम संख्या हो और उसका पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, उस स्थिति में इकाई के स्थान पर हमेशा 6 आएगा। ठीक, अगर इकाई के स्थान पर 1, 3, 7, 9 हो, यानी कोई विषम संख्या हो 5 को छोड़ करके, क्योंकि 5 का हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। तो अगर 1, 3, 7, 9 है तो वहां उस कंडीशन में इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, तब जब उसके पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, तो ये 3 कंडीशन आप याद रखिए, बहुत आसान है। 1, 5, 6 में वही संख्या होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 का पावर यानी अगर हम 1 का पावर चाहे जो भी करें 1 ही आएगा, 5 का पावर चाहे हम जो भी करें 5 ही आएगा, 6 का पावर चाहे जो भी करें इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6। यानी अगर इकाई के स्थान पर 1, 5 या 6 आ जाए तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। दूसरा हम लोग देखेंगे, अगर इकाई के स्थान पर 2, 4, अगर इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 हैं और उनके पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो इकाई के स्थान पे 6 होगा। ठीक, और अगर इकाई के स्थान पर 1, 3, 7, 9 है यानी विषम संख्या है, 5 को छोड़ करके उसके घात 4 से पूर्णतः विभाजित है तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक, देखो ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सपोज करो हमने लिखा 12 का पावर जो है हमने 16 लिखा, हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो जब हम इकाई का अंक निकालते हैं तो हम इसके इकाई के स्थान पे अंक लेते हैं, यानी इकाई के स्थान पे कितना है 2, और 2 का पावर कितना हो गया 16, और इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर बेस बनाएंगे 4 और 4 का पावर ये 4 हो गया। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि जो भी नंबर होता है वह 4 ही इसका हाईएस्ट टर्म होता है, 4 के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ जब 2 का पावर 4 हम लोग करेंगे तो 2 का देखो 4 बार गुणा कर दिए कितना आ जाएगा, 16। यानी अगर कोई सम संख्या है और उसका पावर अगर हम 4 करते हैं तो इकाई के स्थान पे हमेशा 6 प्राप्त होगा, और 6 अगर आ गया तो चाहे इसका पावर जितना करो हर कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर इकाई के स्थान पर कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और उसका पावर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो क्या जाएगा, 6 आएगा। ठीक, जैसे मान लो हमने ले लिया, हमने यहाँ से जो है मान लो हमने ले लिया 13 का पावर हमने 56 ले लिया, देखो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 और ये हो जाएगा 14। तो 3 का पावर 4 का मतलब क्या, 81। यानी जब यहाँ कोई ऐसी संख्या आ जाती है जो विषम संख्या है, 1, 3, 7, 9 है और उसका पावर जब हम 4 लेकर के चलते हैं तो इकाई के स्थान पर जब उसका पावर हम 4 करते हैं तो इकाई के स्थान पर 1 आ जाता है, और इसका पावर चाहे हम जितना करेंगे हर कंडीशन में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन इस यूनिट डिजिट से पूछे जाते हैं। ठीक, तो एग्जाम में अगर देखा जाए तो 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, एक जोड़ से, एक घटाना से और तीसरा जो है गुणे से। ठीक, तो जैसे जोड़ का मतलब ये है, जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 368 का पावर 578 प्लस 257 का पावर 369 प्लस 864 का पावर 5782, इस तरीके से हमने नंबर लिए। जो भी नंबर है अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो देखो यहाँ जो भी नंबर होगा उसका इकाई का अंक लेंगे, तो इसके इकाई का अंक कितना है, 8 है। ठीक है, यहाँ जो भी पावर है इसका अंत का हम 2 नंबर लेंगे, क्योंकि हमें इनको 4 से विभाजित करके ये देखना है कि इसमें शेष क्या बच रहा है। तो देखो यहाँ अंत का 2 नंबर लेंगे, ऐसा इसलिए कि जैसे सपोज करो ये 578 है तो इसको हम लोग इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया 500 प्लस 78,
ये तो हमेशा 4 से डिवाइड होगा ही होगा, ये तो हमेशा 4 से विभाजित होगा ही होगा। हमें ये देखना है कि ये 4 से विभाजित होगा तो शेष क्या बचेगा, यानी हमें लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करना है, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दी जाए उससे कोई मतलब नहीं। तो देखो यानी 78 को जब हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ 76 तक कट जाएगा, शेष बच जाएगा 2, तो 2 इसका पावर हो गया। ठीक, ये 7 है और इसको जब हम लोग लास्ट का 2 नंबर को 4 से भाग देंगे तो 68 तक कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना है 4 है और 82 है तो 80 तक कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2। तो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64 यानी 4, और ये कितना आ गया 7, और 4 का स्क्वायर 16। तो देखो 4 और 7 11, 11 और 6 यानी 17 आ गया। तो इस क्वेश्चन में इकाई का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ हमें ये निकालना है कि इसमें इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, देखो यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है 6 है, तो 6 का पावर चाहे जितना हो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 6। 7 है और इसका जो पावर है लास्ट का 2 अंक है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 5 का हमें चेक करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए देखो आंसर हो जाएगा 6, 1 7 और 5 12, यानी इकाई के स्थान पर आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से चाहे जो भी संख्या जोड़ के रूप में दिया जाए तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है फैक्टोरियल को लेकर के, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे अगर पूछा जाए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, इस तरीके से फैक्टोरियल 100 तक का अगर योग किया जाए, यानी 1 से लेकर 100 तक के फैक्टोरियल का अगर योग किया जाए तो इसमें इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, चलो देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ठीक, वैसे अगर हम लोग इसको जोड़ने लगे तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टोरियल 100 का जो वैल्यू है 100 इंटू 99 इंटू 98, इस तरीके से हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक कम करते हुए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है, हम आसानी से आंसर इसका निकाल सकते हैं। जैसे देखो अगर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू पूछा जाए तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अगर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू पूछा जाए तो 2 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू पूछा जाए तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू पूछा जाए तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4 गुणे 3 12, 12 गुणे 2 यानी 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू पूछा जाए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120 हो गया। देखो फैक्टोरियल 5 के बाद चाहे हम जिस नंबर का भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इकाई के स्थान पर हमेशा 0 आएगा। यानी अगर हम कहें कि फैक्टोरियल 100 का वैल्यू क्या होगा तो हमें केवल इकाई से मतलब है, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 के बाद चाहे जिसका भी लें हमें इकाई का अंक केवल चाहिए, तो इकाई का अंक सब में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जब हम इसको यहाँ से जोड़ते हुए जाएंगे तो यहाँ तक तो 0 हो जाएगा। देखो 4 और 6 10, 10 2 12 और 1 13, यानी इनको जोड़ने पर 13 मिला, तो इकाई के स्थान पर क्या प्राप्त होगा इकाई के स्थान पर 3 प्राप्त होगा। ठीक, ये एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है फैक्टोरियल को लेकर। इससे 2 क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, एक इसका कभी कभी सम नंबर का सीरीज होगा और दूसरा कभी कभी विषम नंबर का। जैसे यहाँ से अगर देखा जाए तो जैसे ये दिया गया है 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 3 प्लस 5, इस तरीके से फैक्टोरियल 99, इसका इकाई का अंक क्या होगा। या इस तरीके से हो सकता है फैक्टोरियल 2 4 6 से लेके 100 तक, 50 तक 100 तक कोई भी नंबर हो सकता है। आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। ठीक, तो देखो भाई अगर यहाँ देखा जाए इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे अगर यहाँ हमने पहला क्वेश्चन ले लिया तो देखो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या होगा 1 होगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू पूछा जाए 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जहाँ फैक्टोरियल 5 मिल गया तो उसके बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
यानी 120। ठीक, इसके बाद फैक्टोरियल 99 का भी आप वैल्यू निकालेंगे तो अंत का यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। यहाँ से जोड़ते हुए चले जाओ तो 6 और एक आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 7। ठीक, इस तरीके से आप फैक्टोरियल में चाहे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। चलो यहाँ अगर इस वैल्यू को अगर देखें, हम इस वाले क्वेश्चन को देखें तो जैसे फैक्टोरियल 2 है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया। फैक्टोरियल 4 है तो 4 का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखो 6 गुणे 5 30, 30 गुणे 4 120, 120 गुणे 3 360 गुणे 2 यानी 720। इसके बाद चाहे हम जिसका भी नंबर निकालेंगे इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से जोड़ते चले जाओ तो 4 और 2 6 यानी इसका जो आंसर हो गया वो 6 हो गया। ठीक, इस तरीके से हम लोग आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हम लोगों का योग से संबंधित। अगला हम देखते हैं कि भाई जब यहाँ कहीं इसमें माइनस का भी प्रयोग कर दिया जाए तो क्वेश्चन और इंटरेस्टेड बन जाता है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है इस तरीके से दिया गया है, ऐसे पूछा गया है कि भाई इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, तो देखो यहाँ साइन जो लगा हुआ है माइनस का लगा हुआ है और इस तरीके से देखा जाए कि यहाँ इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर है 9। चाहे पावर जितना भी बड़ा हो हमें अंत का केवल 2 नंबर लेना है और अंत की अगर 2 संख्या लिया जाए तो 42 और इसको अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा 2, तो इसका 9 का पावर 2 हो गया। यहाँ देखो ये कितना है भाई 8 है और 8 का पावर कितना हो गया 1 हो गया। तो अगर 9 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 यानी इकाई का अंक कितना आ गया 1 आ गया और 8 का पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, अब चलो देखो ऑप्शन में किस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है और आप इसका आंसर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ से अगर देखा जाए इसको अगर हम घटाएं तो कितना आएगा 7 आएगा या -7 आपके दिमाग में आ सकता है, या यहाँ से अगर देखा जाए 3 हो जाएगा या -3, इस तरीके से ऑप्शन एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक, अब देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, यहाँ तक आंसर निकाल लेते हैं, इकाई का अंक भी इनका आ गया, लेकिन जब यहाँ घटाते हैं तो यही मिस्टेक कर देते हैं। जब यहाँ ये घटाते हैं तो यहाँ ये सोचते हैं कि भाई ये 1 आया और ये आया -8 और यहाँ जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाता है गलत हो जाता है। ठीक, अब गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि इन दोनों में अगर हम देखें तो ये संख्या जो है इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और कभी भी बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से जब हम घटाएंगे यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमेशा धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे इस तरीके से समझो कि देखो जब इस संख्या का हम लोगों ने इकाई का अंक निकाला तो इस संख्या का इकाई का अंक कितना मिला 1 मिला, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें तो सिर्फ यही पता है कि भाई इसके जो इकाई का अंक कितना है 1 है, इससे पहले ये तमाम संख्याएं हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। दूसरे वाले का देखो हमने जब निकाला तो ये पता चला कि भाई इसकी इकाई का अंक कितना है 8 है, इससे पहले भी ये तमाम संख्याएं, और जब इनको हम घटा रहे हैं ये 1 है ये 8 है और यहाँ तमाम संख्याएं मौजूद हैं, तो जब नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हम कैरी लेंगे और यहाँ से जब हम एक कैरी लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 11 और 11 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में हम इस तरीके से इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी टाइप का। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो इसको भी अगर हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखो
यहाँ अगर देखा जाए तो इकाई के स्थान पे क्या है 3, और ये लास्ट का 2 डिजिट कितना है 72, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो अगर कोई भी विषम संख्या है उसका पावर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो आंसर क्या आ जाएगा 1, 5 को छोड़ करके। और यहाँ देखो 9 है, और यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 का पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक। और यहाँ अगर देखा जाए तो 9 का पावर 2 बच गया, यानी इसका मतलब ये 1 और ये 81 यानी 1, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग निकालने का प्रयास करें। चलिए, तो यहाँ देखा जाए इकाई के स्थान पे 8 है, और यहाँ जब हम लोगों ने लिया तो इसका पावर 3, इकाई के स्थान पे 4 है और ये पावर यानी 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये सम संख्या है तो क्या आ जाएगा 6। 8 का पावर 3 यानी 2, और ये कितना आ गया 6। बस यहाँ हमें 1 बढ़ा देना, अगर ये घटेगा नहीं तो 1 बढ़ा देना है, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक। तो भाई ये तो हो गया हमारा माइनस पे। तीसरे वाले पे हम चलते हैं कि अगर गुणा पे क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे कोई नंबर दिया गया 3657 का पावर 2578 इंटू 369 का पावर 543 इंटू 894 का पावर 369, ऐसे कोई भी नंबर ले लिया जाए। अगर इनका हमें पता करना है कि भाई इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ अगर इकाई का अंक हम लोग निकालेंगे तो हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है 7। इसके लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे, लास्ट में देखा जाए 78 है, यानी 76 तक कट जाएगा 4 से, कितना आएगा 2, इसका पावर। यहाँ 9 है, ये 43 से 40 तक कट गया यानी 3 हो गया। ये 4 है, इसको 4 से अगर भाग देंगे 68 तक कट जाएगा ये, तो 7 का स्क्वायर 49 यानी इकाई का अंक आ गया 9। 9 का क्यूब यानी 729 यानी 9 आ गया, और 4 तो 9 9 81 यानी यहाँ 1 आ गया, और 1 गुणे 4 यानी इसका आंसर 4, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं। दिया गया है 578 का पावर 364 इंटू 365 का पावर 4 का पावर 0 इंटू 384 6 का पावर, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया, ठीक। देखो कभी कभी स्टूडेंट जब यहाँ किसी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू 0 मान लेते हैं, यहाँ से आंसर गलत हो जाता है, ठीक। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो ये 8 है और इसका पावर पूरी तरीके से डिवाइड है यानी सम संख्या है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और इसको अगर देखा जाए ये जो भी नंबर इसका पावर क्या है 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक। और 6 का पावर चाहे जितना भी किया जाए 6 ही होगा, तो 6 गुणे 6 यानी 36, तो इसलिए इसमें इकाई का अंक जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई एग्जाम में पैटर्न बदल रहा है। जैसे एसएससी के एग्जाम में एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कुछ इस तरीके से उसको दिया गया था कि 9 का पावर दिया गया था 4n प्लस दिया गया था 5। 9 का पावर दिया गया था 4n प्लस दिया गया था 5 में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। यानी जो n है इसका मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है अगर इसके पहले अगर 4 लग गया
तो चाहे जो भी हम नंबर लिखें इसका पावर हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, चाहे 1 रखें, 2 रखें, 5 रखें, 10 रखें, 1000 रखें, कुछ भी रखें, तो ये जो पावर होगा वो 4 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा। और जब कोई विषम संख्या है और उसका पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आगे प्लस कितना है, 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें केवल कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। जैसे मान लो अगर हम इस तरीके से कोई नंबर दे दें 8 का पावर 4n प्लस 2 में इकाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सम संख्या है, ये कौन सी संख्या, सम संख्या, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और प्लस ये कितना है 2, तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसमें इकाई के स्थान पर 8 है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी मेंस में 2018 में कई हर एक पेपर में पूछा गया था। अगला हम लोग देखते हैं कि कभी कभी यही यूनिट डिजिट का जो क्वेश्चन है वो पावर के रूप में पूछ लिया गया। ठीक, जैसे हमने क्वेश्चन देखा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया 51 का स्क्वायर है, 52 का स्क्वायर है, 53 का स्क्वायर है, 54 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर है, 57 का स्क्वायर है, 58 का स्क्वायर है, 59 का स्क्वायर है और 60 का स्क्वायर। पूछा गया कि इन संख्याओं को यदि जोड़ा जाए, इन संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो। ठीक, अब देखो यहाँ कुछ लोग तो ये सोच करके परेशान हो गए, यहाँ फिर हमें स्क्वायर के सम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर के हमारा आंसर आएगा। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें देखो केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो भैया क्यों ना इसके इकाई के अंक को हम लोग लेकर के चलें। यानी 1 का स्क्वायर, देखो इसका इकाई का अंक क्या है, इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का 9 होगा, ठीक, 4 का 16 यानी 6 हो गया, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 7 का 49 हो गया, 8 का 64 हो गया, 9 का 81, और 60 में इसका स्क्वायर करेंगे, इकाई का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो, जैसे 1 और ये 4 यानी 5, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 5 25, 25 और 6 31, 31 9 40, 40 4 44, 44 और 1 45। यानी यहाँ अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 45। एक बार फिर से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, 1 और 4 यानी 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 5 25, 25 6 31, 9 40, 4 44 और 1 45। तो इकाई के स्थान पर क्या मिल गया, इकाई के स्थान पर यहाँ 5 आएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ आप जोड़ेंगे और फिर जा करके वहाँ से इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक, कभी कभी यही क्वेश्चन जो है पावर के रूप में हमने देखा कि एग्जाम में पावर के रूप में पूछा गया है। जैसे इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, जैसे 64 का पावर 64 दिया गया है बटे 16 का पावर 64 दे दिया गया, और प्लस यहाँ हम ले लेते हैं 48 का पावर 36 ले लेते हैं, और यहाँ से हम ले लेते हैं 12 का पावर 15 ले लेते हैं, ऐसे हम। ठीक, देखो इस 64 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 16 का पावर 64 और 4 का पावर 64। ठीक, और यहाँ ये है 16 का पावर 64, तो ये और ये दोनों कट जाएगा, यानी 4 का पावर 64 कट गया। यहाँ अगर देखा जाए तो 48 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 4, जितना नीचे होगा उसी के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लेना है। और ये 36 है, तो यानी 12 का भी पावर 36 हो गया, 4 का भी पावर 36 हो गया, और बटे 12 का पावर जो है ये 15 दिया गया। ठीक, देखो यहाँ जो बच गया वो 4 का पावर जो है 64, प्लस का चिन्ह है। ठीक, और देखो ये 12 का पावर 36 और 12 का पावर जो है 15, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पावर में से पावर घट जाएगा, यानी 36 में से अगर हम 15 घटा दें तो ये हो जाएगा 12, और इसका यानी 36 में से 15 घटा दिया जाए तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2, यानी 21 आ गया। ठीक, गुणे यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 4 का पावर कितना है 36 है। अब देखो अब आगे देखा जाए तो ये 4 का पावर 64 है, यानी 64 जो पावर है 4 से पूर्णतः विभाजित है, सम संख्या क्या आ जाएगा 6, यहाँ 2 है और इसका पावर जो है 21 है, 4 से विभाजित करेंगे 1 आएगा, 2 का पावर 1 यानी 2 हो जाएगा, और 4 है इसका पावर पूर्णतः 4 से विभाजित है तो 6, तो ये हो जाएगा 6, और 6 गुणे 2 यानी 12। ठीक, तो इसलिए इसका 6 गुणे 2 यानी 12, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 6 और 2 यानी आंसर इसका हो गया 8 हो गया। ठीक,
तो इस तरीके से आप लोगों का इकाई का अंक समाप्त हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम लोग फैक्टर को लेकर के चलेंगे कि कितने फैक्टर हो सकते हैं। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।